हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। जनरल जो बेसिक रिप्रोडक्शन था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की डेफिनीशन, है ना, और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से क्या क्या उनके करैक्टर्स होते हैं पढ़ लिए थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपका फर्स्ट टॉपिक आज का है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, मेनली जो हैं वो आपके टू टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के बेटा। फर्स्ट जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या इसके बारे में जानते हो? तो देखिए बेटा, हम इस एरो के माध्यम से आपको डिफाइन कर रहे हैं। देखिएगा इसको कि ए प्लस सेक्सुअल, ए प्लस सेक्सुअल। ए मीन्स यहाँ पे होगा बेटा अब्सेंट, और सेक्सुअल मीन्स यहाँ पे होगा सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन, इसका पूरा मतलब आएगा विदाउट, क्या कहेंगे, विदाउट सेक्स ऑर्गन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट सेक्स ऑर्गन के बिना ही अपने ही जैसे नई संतानों की उत्पत्ति करने की क्षमता रखते हों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएंगे। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना बेटा, इगुलिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ये सभी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब हम टाइप देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कॉमन टाइप हैं। हम यहाँ पे 3 मेन कॉमन टाइप की बात करेंगे, 3 या 4 की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, पहला इसका टाइप है फिजन, FISSION, फिजन बेटा। सेकंड इसका टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन बेटा। थर्ड इसका जो टाइप है वो है बडिंग। और फोर जो है ये है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ये मेनली 4 टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। देखिए फिजन क्या है। देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक एज अमीबा, पैरामीशियम, इगुलिना, ये आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फिजन, फिजन का मतलब यहाँ पे होगा टाइप में वाइनरी फिजन। ये वाइनरी फिजन के द्वारा ही एक ऑर्गेनिज्म से, या पेरेंट्स बॉडी जो होती है इन ऑर्गेनिज्म की, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनकी पेरेंट्स बॉडी 2 पार्ट में वाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड हो जाती है। और प्रत्येक जो डिवाइड होने के बाद जो पेरेंट्स बॉडी होती है, जो डॉटर सेल्स बनती हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स बॉडी में जब बाइनरी फिजन होगा तो 2 डॉटर
डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो डॉटर सेल्स हैं ये प्रत्येक डॉटर सेल्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगी। तो इसी प्रकार से पैरामीशियम जो है नॉर्मल पैरामीशियम की जो पेरेंट्स बॉडी आप यहाँ देख रहे हैं, ये इनका न्यूक्लियस है, ये इनका साइटोप्लाज्म है, ये पैरामीशियम है हमारा, ये पैरामीशियम की है। पैरामीशियम क्या करता है, ये फूड मटेरियल को एक्यूमुलेट करता है और अपने साइज में ग्रोथ कर लेता है। अपने साइज, अपनी सेल जो नॉर्मल सेल है इससे दोगुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा करने के बाद फिर इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, बाइंडी फिजन होगा। और बाइंडी फिजन के समय कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन। तो ये माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन के बाद इनमें दो डॉटर न्यूक्लिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका पेरेंट्स अमीबा है, इसको कहेंगे पेरेंट्स अमीबा। ये पेरेंट्स अमीबा जो है ये इसमें बाइंडी फिजन हो रहा है और बाइंडी फिजन में डिवीजन कौन सा होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा या माइटोसिस डिवीजन होगा। इसमें हमारे ये टू डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं। ये टू डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं क्या करेंगे, मैच्योर होके एडल्ट अमीबा में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है बाइंडी फिजन होता है। सेकंड आपका है स्पोर फॉर्मेशन। तो देखो हम यहाँ से आपको एरो बना के दिखा रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फंगस में, फंजाई में होता है, जो कि फंजाई है इनमें होता है। फंजाई में अगर हम बात करें राइजोपस, एक आपका जो फंगस है, प्लांट है, क्योंकि ये नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका एक क्या है, राइजोपस। ये राइजोपस है। इस राइजोपस में ये आपका स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम, ये हमारा स्पोरेंजियम है। तो ये स्पोरेंजियम जो है इसके अंदर होंगे स्पोर, और स्पोर जो हैं जब राइजोपस की स्पोरेंजियम डेवलप हो जाती है तो इनकी जो स्पोरेंजियल वॉल आप देख रहे होंगे, ये बाहर की तरफ ये दिख रही है स्पोरेंजियल वॉल है। इस स्पोरेंजियल वॉल में क्या हो जाएगा, डिसेंस हो जाएगा। और डिसेंस होने के बाद इसमें क्या होंगे, इस प्रकार से डिस्टेंस होगा। यहाँ से कहीं से भी इनकी जो एक बॉडी हम स्ट्रक्चर ये बनाए दे रहे हैं छोटा सा, थोड़ा ये मत समझना कि ये इससे छोटा हो गया, छोटा नहीं है, ये कॉपी में इसके स्पेस के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गए, ये यहाँ से स्पोर बने हुए स्पोर जो हैं डिसेंस होगा तो ये स्पोर्स जो हैं डिस्पर्स होंगे। और डिस्पर्स होने के बाद अगर इनको सुइटेबल प्लेस मिल गया तो ये क्या करेंगे, ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद प्रत्येक स्पोर, जैसे यहाँ पे ये हमारी मॉइस्चर नमी है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे ये स्पोर्स आ गए हैं, ये हमारे क्या होंगे, स्पोर्स। ये हमारे क्या हैं, स्पोर्स। तो ये स्पोर्स लैंड पे आएंगे, सुइटेबल प्लेस इन्हें मिल जाएगा, तो ये क्या करेंगे, जर्मेट करके न्यू बॉडी या न्यू ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन कहला रहा है ये कहला रहा है स्पोर फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो आपका है ये आपका है बडिंग। आप एरो के द्वारा देख रहे होंगे, ये है बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, जैसे कि लैकेस साइकन है, हाइड्रा है, इनमें क्या होता है, इनमें इनकी बॉडी के बाहर एक छोटी सी कोई आउटग्रोथ जो है वो इनके बॉडी के बाहर निकल आती है। जैसे कि ये हमने क्या लिया, ये हमने साइकन लिया, ये हमारा साइकन है। इस प्रकार से ये साइकन हो गया, ये आपका सेकेंड साइकन हो गया, ये साइकन की बॉडी है। और यहाँ से कोई छोटी सी आउटग्रोथ यहाँ से निकल रही है, इसी से लगी रहती है। और कुछ समय के बाद ये इनके क्या होंगे, स्पिक्यूल्स। ये हमारा साइकन है, फाइलम पोरीफेरा का ये एनिमल है, तो इसको कहेंगे साइकन। किस फाइलम का एनिमल है, पोरीफेरा का। तो जो ये साइकन जो है, इस साइकन के बाहर आप देख रहे हैं ये आउटग्रोथ हमारी क्या होगी, ये हमारी बड होगी, जिसे हम कलिका बोलते हैं। ये कलिका जो है कुछ समय के बाद ये प्लांट नहीं, एनिमल से, ये बॉडी से अलग हो जाएगी। और अलग होने के बाद जहाँ पे भी मान लो यहाँ से कट हो गई, कट या टूट गई, तो टूटने के बाद जहाँ पे ये गिर जाएगी, सुइटेबल प्लेस अगर इसको मिल गया तो ये नए बॉडी में या नए ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। ये आपका क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखिए, ये हमारा एरो हमने यहाँ खींचा और देखिए किस प्रकार से होता है इसमें। तो देखिए इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। देखिए जो मल्टी सेलुलर आपके ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी,
या हम कहें फंजाई, ये आपके क्या हैं, मल्टी सेलुलर यानी ऑर्गेनिज्म हैं, या कहें मल्टी सेलुलर आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो ये प्लांट में रखे गए हैं, किंगडम प्लांटी के हैं। बस ये फंजाई जो है किंगडम फंजाई का है, और एल्गी जो है ये थाइलोफाइटा का ऑर्गेनिज्म है। तो एल्गी या फंजाई में जैसे कि यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, इन स्पायरोगायरा जैसे कि हम एक स्पायरोगायरा का डायग्राम एक लेते हैं, तो ये स्पायरोगायरा है। हम स्ट्रक्चर बना, आप देख रहे हैं कि छोटी सी सेल कंपार्टमेंट हम ले रहे हैं। ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं ईंट के समान जो हैं, यही कंपार्टमेंट जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ये कंपार्टमेंट का कोई एक हिस्सा अगर यहाँ से टूट के अलग हो जाए तो यही एक कंपार्टमेंट जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा या डेवलप करके अलग हो जाएगा। यहाँ पे सुइटेबल प्लेस मिलेगा, ये फूड मटेरियल को एक्यूमुलेट करेगा, और फूड मटेरियल को एक्यूमुलेट करने के बाद अपने साइज में ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, चार हमने आपको बताए मोस्टली। एक आपका हो गया बाइनरी फिजन, एक आपका हो गया स्पोर फॉर्मेशन, एक आपका हो गया बडिंग, एक आपका हो गया फ्रेगमेंटेशन। तो इसको जरा हम क्विक रिकॉल कर लें, एक बार फिर से पुनः जो है रिकॉल कर लें, और आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो हमने यहाँ देखा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने देखा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल को हमने डिवाइड किया टू वर्ड में, ए प्लस सेक्सुअल। ए मीन्स होता है एब्सेंट और सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन, मतलब विदाउट सेक्स ऑर्गन के ही ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी पेरेंट्स बॉडी क्या करती है, पेरेंट्स बॉडी जो है वो किसी भी एसेक्सुअल के मेथड्स के द्वारा अपने ही जैसे इंडिविजुअल को फॉर्म करती है और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करती है। फिर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके हमने मेनली 4 टाइप पढ़े हैं। फिजन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। तो बेटा सबसे पहले फिजन की बात की थी। तो फिजन में हमने एग्जाम्पल लिए थे, अमीबा है, पैरामीशियम है, एगुलिना है। इनमें क्या होता है, फिजन होता है। फिजन कैसे होता है, इनमें बाइनरी फिजन होता है, और बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होता है, जो पेरेंट्स बॉडी होती है ये फूड मटेरियल को एकत्रित करती है, अवशोषित करती है, और अपनी जो सेल होती है उस सेल को दुगना करती है। क्यों, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, और लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर आपके मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन लोअर ही होंगे। तो अमीबा हुआ, तो अमीबा फूड मटेरियल को एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेट करने के बाद अपनी सेल में दुगनी बड़ी हो गई, और फिर इसमें फिजन के में माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन के बाद यहाँ पेरेंट्स अमीबा से 2 डॉटर अमीबा का या 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। प्रत्येक डॉटर सेल्स जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर सेकंड आपका था स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में हमने देखा नीचे एल्गी है, फंजाई है। थाइलोफाइटा जो है उसका एल्गी है, और डिवीजन फंजाई की जो डिवीजन फंजाई है उसमें ये फंजाई मल्टी सेलुलर नॉन क्लोरोफिलस फंजाई है। तो इसमें राइजोपस एग्जाम्पल लिया था। राइजोपस जो है ये हमारी एक फंजाई है, और राइजोपस में स्पोरेंजियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब स्पोरेंजियम डेवलप हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये स्पोरेंजियम की वॉल जो है ये जब डेवलप हो जाएगी तो इसमें डिसेंस होगा, और यहाँ से स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर निकल के डिस्पर्स होंगे। सुटेबल प्लेस पे पहुँचने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल में ये कैसे होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर अगला आपका है बडिंग। बडिंग में हमने देखा यहाँ पे साइकन देखा, इसका हाइड्रा भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बड निकल रही, ये बड जो है अलग हो जाएगी और नए साइकन का फॉर्मेशन कर लेगी या नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन में हमने देखा, फ्रेगमेंटेशन में हमने किसको लिया, हमने एक स्पायरोगायरा को लिया। ये हमारा एक स्पायरोगायरा है, या हम एक हमारा या यूलोथ्रिक्स भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो स्पायरोगायरा का कोई एक फ्रेगमेंट है, ये दोनों नोड के बीच में ये अगर ये अलग हो जाए और इसको सुइटेबल प्लेस मिल जाए तो एक फ्रेगमेंट जो है नए प्लांट या नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ा। अब हम देखते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आपने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो किस में पाया जाता है, प्लांट्स में। प्लांट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है देखिए आप, इट इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction
reproduction plant can develop into a new plant after getting detached from the mother plant। तो आपने देखा इसके कितने प्रकार होते हैं बेटा। इट इज ऑफ 2 काइंड्स। तो आप देख रहे होंगे, हमने आपको कॉपी पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इट इज़ काइंड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन। ये क्या है, एसेक्सुअल का ही एक प्रकार है। इन विच एनी पार्ट ऑफ द प्लांट का जो कोई एक पार्ट जो है क्या करेगा, डेवलप करेगा इनटू अ न्यू आफ्टर गेटिंग डिटैच फ्रॉम द मदर प्लांट। ये जो है ये प्लांट का ही कोई एक पार्ट होगा, वो इससे जब अलग होगा तो एक न्यू प्लांट मदर प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। और इनमें 2 मेथड्स होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला जो प्रकार है इसका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो देखिए नेचुरल प्रोपेगेशन और एक आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल प्रोपेगेशन की। नेचुरल प्रोपेगेशन क्या होता है, देखिए नेचुरल प्रोपेगेशन क्या होता है बेटा, देखिए दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिस वेजिटेटिव propagation occur in the plants naturally देखिए ये नेचुरली क्या होता है, नेचुरली मतलब प्रकृति रूप से, ये ऑटोमेटिक प्रकृति ही इनको क्या करती है, रिप्रोड्यूस कराती है। रिप्रोड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई बड अलग हो जाए या कोई प्लांट का न्यू प्लांट उस प्लांट से ही निकल आए तो जो नया प्लांट या नई बड जो निकलती है उसी से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, पुराने ओल्ड प्लांट से या पेरेंट्स प्लांट से। तो इसमें पहला जो मेथड होगा बेटा वो होगा बाई रूट। देखिए बाई रूट में देखिए बेटा, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहेलिया है ना, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है कि स्टोर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट एंड गेट सॉइलन। इनमें जो यही जो आपको एग्जाम्पल हमने दिए, पोटैटो है, डहेलिया है, इनकी क्या होती है, जैसे कि डहेलिया आपका हो गया, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो रूट्स होती हैं इनमें स्टोर फूड मटेरियल रहता है और वो क्या करते हैं, सॉइल को फूल के क्या कर लेती हैं, फूल जाती हैं। और फूलने के बाद जब इनको किसी सुइटेबल प्लेस जब इन्हें मिल जाता है तो फिर से ये जर्मिनेट होके और क्या करती हैं, कब, अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये फिर से एक्टिव हो जाती हैं, रिजनरेट हो जाती हैं। एक्टिव होने के बाद ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हो गया बाय रूट्स के द्वारा। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, डहेलिया। ये डहेलिया जो है इसका एग्जाम्पल हो गया, डहेलिया इसका एग्जाम्पल हो गया। और एक आपका होगा स्वीट पोटैटो, शकरकंद। तो स्वीट पोटैटो जो है एक शकरकंद है, इसमें भी क्या होता है, इनकी रूट्स जो होती हैं फूड मटेरियल को एक्यूमुलेट कर लेती हैं और अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये फिर से जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट्स में बदल जाती हैं, न्यू प्लांट्स को अराइज करती हैं। सेकेंड आपका है बाई स्टेम के द्वारा, ठीक है। तो बाई स्टेम के द्वारा। थर्ड आपका है बाई लीव्स के द्वारा,
फोर्थ आपका है बाय बल्बिल्स के द्वारा। तो ये आपके हो गए नेचुरल मेथड। पहला है बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय बल्बिल्स। तो इसके बाद जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में